आज हम जिन अरबपतियों के बारे में सुनते हैं, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, इन सब की दौलत $100 बिलियन से भी कहीं ऊपर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो ये लोग इतिहास के सबसे अमीर इंसानों की सूची में बहुत पीछे हैं। तो चलिए आज हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो लोग जिनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि आज के अरबपति भी उनके सामने छोटे नजर आते हैं। जॉन डी रॉकफेलर, तेल के बादशाह। हम शुरुआत करते हैं जॉन डी रॉकफेलर से, वो व्यक्ति जिसे अमेरिका का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है। आज की वैल्यू में देखें तो उनकी कुल संपत्ति $400 बिलियन से भी ज्यादा आंकी जाती है, और ये तब है जब उन्होंने अपने जीवन में अरबों दान कर दिए। पर उनकी शुरुआत बड़ी साधारण थी। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जहां उनके पिता एक धोखेबाज थे, नकली दवाइयां बेचा करते थे। इसीलिए बचपन से ही जॉन को छोटे मोटे काम करने पड़ते, कभी पड़ोसी के टर्की संभालना, आलू या मिठाइयां बेचना। लेकिन उनमें एक बात अलग थी, उनमें थी व्यापारिक सोच। कम पैसे में भी वो मुनाफा ढूंढ लेते थे। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर उन्होंने बुक कीपर की नौकरी शुरू की। दिन की तनख्वाह थी सिर्फ 50 सेंट। लेकिन जब 2 साल बाद भी उन्हें बढ़ोतरी नहीं मिली तो उन्होंने तय किया कि अब कुछ अपना करना है। अपनी छोटी सी सेविंग और एक पुराना नेटवर्क इस्तेमाल करके उन्होंने एक व्यापार शुरू किया, अनाज, घास और मीट का। और देखते ही देखते पहले ही साल में $5 लाख का कारोबार हो गया। लेकिन असली मौका तब आया जब 1859 में अमेरिका में पहली बार तेल खोजा गया। हर कोई तेल निकालने में लग गया था, पर रॉकफेलर की नजर रिफाइनरी पर थी। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तेल रिफाइनरी खोल दी। यहीं उनकी मुलाकात हुई हेनरी फ्रैगलर से और साथ में बना स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। अब शुरू हुआ एक खतरनाक गेम, अपने प्रतिस्पर्धियों को खरीदना या उन्हें घाटे में डालकर बंद करवा देना। उन्होंने सस्ते दामों में तेल बेचा ताकि बाकियों का धंधा ठप हो जाए। इस तरह एक एक करके पूरा अमेरिका उनकी मुट्ठी में आ गया। 1870 तक स्टैंडर्ड ऑयल दुनिया के 90% रिफाइनिंग पर कब्जा कर चुकी थी। 20,000 तेल के कुएं, 1 लाख कर्मचारी और एक अनुमान के अनुसार उनकी कंपनी आज के हिसाब से करीब $1 ट्रिलियन की होती। पर इतना ही नहीं, अब वो रेलवे इंडस्ट्री में भी हाथ डाल चुके थे। और ये देखकर अमेरिका की सरकार भी हिल गई। और फिर आया शर्मैन एंटी ट्रस्ट एक्ट नाम का एक कानून और स्टैंडर्ड ऑयल को कई कंपनियों में बांट दिया गया। लेकिन रॉकफेलर भी चालाक थे। हर उस बटी हुई नई कंपनी में उनका शेयर जरूर था, और यही कंपनियां आज BP, शेवरॉन जैसे नामों से जानी जाती हैं। रॉकफेलर मरते समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और शायद अब तक के सबसे सफल सेल्फ मेड आदमी भी। मनसा मूसा, सोने का सम्राट। अब समय है इतिहास में और पीछे जाने का, एक ऐसे इंसान के पास जिसे आज भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है, मनसा मूसा। 14वीं सदी में अफ्रीका का माली साम्राज्य सोना और नमक के लिए जाना जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस वक्त आधी दुनिया का सोना माली साम्राज्य के पास था और उस सोने का मालिक था मनसा मूसा। मनसा मूसा ने माली पर 25 साल तक शासन किया, 24 शहर जीते और शायद ही कभी कोई युद्ध हारा। 1324 में मनसा मूसा ने मक्का की यात्रा की, लेकिन ये यात्रा इतिहास की सबसे भव्य यात्रा बन गई। 60,000 लोगों का काफिला, सोने से लदे ऊंट, रेशमी कपड़े और हजारों किलो सोना। वो जहां जहां गया गरीबों में सोना बांटा और हर शुक्रवार एक मस्जिद बनवाई। लेकिन इसका एक अजीब परिणाम हुआ। उनके सोना बांटने से कई देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। इतनी दौलत वहां के लोगों ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। जब वे वापस लौटा, उसने टिम्बकटू को माली साम्राज्य में मिला लिया और उसे शिक्षा, व्यापार और ज्ञान का केंद्र बना दिया। 25,000 छात्रों की यूनिवर्सिटी, अफ्रीका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहीं मौजूद है। पर जैसे जैसे माली साम्राज्य की संपत्ति की खबर यूरोप पहुंची, कई शक्तिशाली देश उस पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन तब तक मनसा मूसा इतिहास बन चुका था।
एक ऐसा राजा जिसने धन की परिभाषा ही बदल दी। कुछ लोग उसकी अमीरी का अंदाजा लगाते हैं तो वो कहते हैं कि शायद वो 400 से 500 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर अमीर था। पर सच्चाई ये है कि उस दौलत को आज की करेंसी से मापना नामुमकिन है। तो क्या मानसा मूसा ही सबसे अमीर था, या शायद फिर कोई ऐसा इंसान भी है जो उससे भी ज्यादा अमीर था? लेकिन इस रेस में अभी 3 और ऐसे नाम हैं जो इतिहास में अमीर होने की सारी हदें पार कर चुके थे। लेकिन कौन था इनमें से असली नंबर 1? आइए देखते हैं। पहला था चंगेज खान। 1206 से 1227 तक 12 मिलियन वर्ग मील पर राज किया उसने। इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य भी चंगेज खान का था। उसने जो लूटा, जो कब्जा किया, वो सब दौलत मिलाकर शायद ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर जाती है। लेकिन चंगेज खान के लिए इस दौलत का रास्ता एक खूनी रास्ता था। दूसरा, जैकब फगर, यूरोप का बैंकर, यूरोप के 2.2% जीडीपी का मालिक, इतना प्रभावशाली कि उसने चर्च को ब्याज लेने की इजाजत दिलवाई और उसका भरपूर फायदा भी उठाया। आज के हिसाब से देखें तो उसकी संपत्ति का वैल्यूएशन करीब 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। तीसरे नंबर पर है सीजर अगस्टस, रोम का सम्राट। 27 बीसी से 14 एडी तक उसने राज किया। टाइम मैगजीन के अनुसार आज की वैल्यू में उसकी संपत्ति 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स मानी गई है, क्योंकि वो उस समय पूरे मिस्र के व्यक्तिगत मालिक थे। इन सब चीजों को जानने के बाद अब सवाल ये है कि क्या आज के अरबपति वाकई सबसे अमीर हैं, या इतिहास के ये बादशाह, सम्राट और व्यापारी असली माई बाप थे? जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि दौलत, शक्ति और विरासत सबका मापदंड समय के साथ बदलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये सब जान के क्या फायदा होगा, तो एक बात सोचिए, आज आप इंटरनेट चला रहे हैं, बिजली है, दवाई है, ये सब वो सुविधाएं हैं जो इन पुराने अमीरों के पास नहीं थी। तो हो सकता है कि आप भले ही उनके जितना अमीर ना हो, लेकिन जीवन में कई मामलों में आप उनसे कहीं आगे हैं। और अगर आप भी अपने लिए एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आज के डिजिटल जमाने में वो भी मुमकिन है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल इन्फोलूप को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए अगली वीडियो में एक ऐसी ही और कहानी लेके आएंगे जहां पैसा, ताकत और इतिहास की बात गहराई से की होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें इन्फोलूप।